लखनऊ की सड़कों पर चलने का मतलब आपकी जान जोखिम में है। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर शहर की सड़कों को सालों से खोदा जा रहा है, लेकिन कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क धंस गई है और जगह जगह खतरनाक गड्ढे हैं, जिसकी वजह से जनता की जान जोखिम में है। लेकिन प्रशासन, नगर निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम सीमा में ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में पता किया गया जो सार्वजनिक स्थलों पर बने हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों की संख्या 152 पाई गई है। नगर निगम ने सूची तैयार कर जिलाधिकारी को भेज दी है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों के अलावा मस्जिद और मजार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर्स समिट के दौरान वाशिंगटन में जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की और अफगानिस्तान सहित हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बीच कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं, हमारे समान मूल्य हैं, समान भू राजनीतिक हित हैं, हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। बिडेन और आपके नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र सरकार की सराहना की है। जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के मामले में भारत ने जो किया है वह कोई अन्य देश नहीं कर सका। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 9 राज्यों में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कोलकाता में अगले 3 दिन तक होगी भारी बारिश होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि बहुप्रतीक्षित गोरखपुर का खाद कारखाना अक्टूबर में चालू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भाजपा की कल रात कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन पर सहमति बनी। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी बात बन गई है। प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह डबल मर्डर से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। मां और बेटी की अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। मुंबई में हाइब्रिड होगी लोकल ट्रेन में एसी और बिना एसी वाले डिब्बे होंगे। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया। मिले जुले ग्लोबल संकेतों से आज सेंसेक्स इतिहास में पहली बार 60,000 के पार खुला। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 105वें जन्मदिवस पर नूतन ऑफसेट मुद्रण केंद्र राष्ट्रधर्म संस्कृति भवन राजेंद्र नगर लखनऊ पर शाम 4 बजे से 6 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त दवा वितरण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवा भी दी जाएगी। राष्ट्र धर्म के संस्थापक दीनदयाल जी थे और प्रथम संपादक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिसका प्रकाशन नूतन प्रेस में ही होता था। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.